यहाँ से करना था कन्वेंशन ऑन पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो अब देखो ऐसा है कि तो एक बार सारे नाम याद कर लो, और इनफैक्ट मैं करा देता हूँ, देखो आसान है। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2004, बस मेरे जो शब्द बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनो, और ईयर स्टॉकहोम कन्वेंशन 2004, ठीक है। मिनेमाटा कन्वेंशन 2013, 2017। बासेल कन्वेंशन 1989 स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। और उसके बाद कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी 2003, ठीक है। तो मैंने अभी क्या क्या बोले, मैंने अभी स्टॉकहोम, क्योंकि देखो ऐसा कर लो 1989 से स्टार्ट अगर करें तो बासेल कन्वेंशन 1989 स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड का है। 1989 बासेल कन्वेंशन स्विट्ज़रलैंड। देन कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी 2003, राइट। देन स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स 2004, राइट। तो ये 3 हो गए। फिर से बता रहे हैं, पहले हमने कहा बासेल कन्वेंशन स्विट्ज़रलैंड 1989, फिर हमने बताया कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी 2003, फिर हमने बताया स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स 2004, राइट। देन अब आ जाओ इधर मार्पॉल में, मार्पॉल कन्वेंशन 1973, ठीक है जी। फिर आ जाओ लंदन डंपिंग कन्वेंशन 1975, ठीक है। फिर आ जाओ मिनेमाटा कन्वेंशन 2013-17, ठीक है। फिर रॉटरडैम कन्वेंशन आ जाओ 1998-2004, ठीक। अब इनके बारे में देखो, तो लेट्स स्टार्ट विद स्टॉकहोम कन्वेंशन 2004। सो इट इज़ लाइक आई सेड परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, या फिर ये वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनकी लाइफ टाइम लॉन्ग होती है, एंड दे गेट एक्यूमुलेटेड इन द फैटी टिश्यूज़ ऑफ बॉडीज़। अब इसमें इनिशियली 12 ऐसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स रखे गए थे। अरे, तो इसमें 12 ऐसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स रखे गए थे जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं फैटी टिश्यूज़ में, ठीक है। अब एनेक्स ए के बारे में देखना है, एनेक्स बी के बारे में देखना है, एनेक्स सी के बारे में देखना है, और जैसा यहाँ लिखा ही हुआ है कि 2004 में एनफोर्स किया गया था। अच्छा, इसमें कौन से ऐसे नेशंस हैं जो स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को फॉलो नहीं करते हैं? तो दैट इज़ USA, इज़राइल एंड मलेशिया। ये 3 देशों के नाम तो याद रखो कम से कम। नॉट इज़राइल, इटली, ठीक है। हाँ, इज़राइल भी है, ठीक है। तो हाँ, तो 2 आई है ना, USA, Italy, Israel and Malaysia. These countries do not follow the Stockholm Convention 2004 on persistent organic pollutants. तो इनिशियली 12 पोल्यूटेंट्स को रखा गया था इसमें अंडर वेरियस अनेक्सेस। अब इसमें A, B, C तक जाते हैं अनेक्सेस, ठीक है। तो ए में क्या है, ए में बेसिकली जो कुछ पेस्टिसाइड्स के नाम बता रहे हैं उनको ए में डाल दो, ठीक है। और 2019 में उसमें 2 नए पेस्टिसाइड्स के नाम ऐड कर दिए गए थे बाय दिस संस्था, बाय दिस कन्वेंशन। तो जो 2 नए ऐड किए गए थे उनका नाम पहले देख लो, PFOA एंड डाइकोफॉल, ठीक है। PFOA एंड डाइकोफॉल, दे आर रिसेंटली एडेड इन स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स वाली लिस्ट में एनेक्स ए में डाल दिया गया है। और एनेक्स ए मतलब बहुत ही तगड़ा रिस्ट्रिक्शन, या कह लो कि एनेक्स ए पोल्यूटेंट्स, एनेक्स ए में क्या है कि बिल्कुल ही इसमें एलिमिनेट कर दो इसका यूज। अब इसको यूज़ ही नहीं करना है, इसको इस्तेमाल ही नहीं होने देना है, एलिमिनेट कर देना है। दैट इज़ मेंट बाय एनेक्स ए। तो इसमें कौन से पेस्टिसाइड्स हैं? एल्ड्रिन है, डाइएल्ड्रिन है, क्लोरडेन है, हेप्टाक्लोर है, हेक्साक्लोरोबेंजीन है, मायरेक्स, टोक्साफिन, PCB। ये सब नाम थोड़े से कान में होने चाहिए, ये सब पेस्टिसाइड्स के नाम हैं। और 2019 में इस लिस्ट में 2 और नाम याद ऐड कर दिए गए थे, PFOA एंड डाइकोफॉल, राइट। सो दैट वाज एनेक्स ए। फिर एनेक्स बी में थोड़ा सा एलिमिनेशन से और लीनियंट हो जाओ तो रेस्ट्रिक्शन लगा दो, ठीक है। रेगुलेशन लगा दो, रेस्ट्रिक्शन लगा दो, तो दैट इज़ मेंट बाय एनेक्स बी। तो इसमें DDT वगैरह आ जाता है रेस्ट्रिक्शन वाले में, ठीक है। और एनेक्स सी में स्टॉप अनइंटेंशनल प्रोडक्शन, मतलब अनइंटेंशनली अगर पैदा कर रहे हो तो वहाँ पे रोक लगाओ। तो ये और लीनियंट की तरफ चले गए हम लोग, ठीक है। इसमें आते हैं डाइबेंजोफुरंस, स्टॉप अनइंटेंशनल प्रोडक्शन ऑफ डाइबेंजोफुरंस, दैट इज़ एनेक्स सी। और एनेक्स बी में तो रिस्ट्रिक्शन लगाना है DDT एक एग्जाम्पल है उसका, ठीक है। देन अब इसको 2004 में रेटिफाई किया गया, अडॉप्ट और रेटिफाई किया गया। नॉन रेटिफाइंग स्टेट्स आपका इटली, इज़राइल, USA एंड मलेशिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, स्टॉकहोम कन्वेंशन 2004 का ऑन persistent organic pollutants which have long lifetime, which easily gets accumulated in the fatty tissues of human body, right? Okay, then
सेकंड बासेल कन्वेंशन 1989 स्विट्ज़रलैंड वाला बताया था, दैट इज़ रिलेटेड टू हज़ार्डस वेस्ट ऑफ ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट, ठीक है। अब इसमें बायोमेडिकल वेस्ट भी आ सकता है, हेल्थ केयर वेस्ट हो गया, यूज्ड ऑयल हो गया, यूज्ड लेड एसिड बैटरीज हो गई। तो इन चीज़ों का ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट को रोकने के लिए ये बनाया गया था बासेल कन्वेंशन 1989 वाला, स्विट्ज़रलैंड। नाउ इट इज़ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल ट्रीटी ऑन हज़ार्डस वेस्ट्स विद 187 पार्टीज़। इसमें 187 कंट्रीज़ हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैं, तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है ये। एक शब्द बस पकड़ लो, इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव विद 187 कंट्रीज रैटिफिकेशन। अब बासेल कन्वेंशन ऑल्सो इंक्लूड्स शिप्स डिसमेंटलिंग पोल्यूशन, ठीक है। शिप्स को डिसमेंटल करते समय जो पोल्यूशन होता है वो भी इसमें आता है। फिर बासेल कन्वेंशन 1989 स्विट्ज़रलैंड, और कुछ है नहीं है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब रॉटरडैम कन्वेंशन देखो 1998, 2004, मतलब अडॉप्ट किया गया 98 में और एनफोर्स किया गया 2004 में। अब रॉटरडैम पहली बात लीगली बाइंडिंग है, दूसरी चीज़ रॉटरडैम है कहाँ, नेदरलैंड्स में है और लीगली बाइंडिंग है। और इसमें दो चीज़, बस दो कीवर्ड याद रखो, एक प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट और एक डिसीजन गाइडिंग डॉक्यूमेंट। दो चीज़ इस कन्वेंशन में ज़रूरी होते हैं। और ये बेसिकली होता क्यों है रॉटरडैम कन्वेंशन, केमिकल्स जो हज़ार्डस केमिकल्स वगैरह होते हैं उनके ट्रेड वगैरह को रोकने के लिए होता है, ठीक है। कोऑपरेटिव एफर्ट्स बाय मेंबर पार्टीज़ इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हज़ार्डस केमिकल्स, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हज़ार्डस केमिकल्स को रोकने के लिए मेंबर पार्टीज़ के द्वारा क्या किया गया, रॉटरडैम कन्वेंशन साइन किया गया। और अब ये जो इसमें दो मैकेनिज़म्स होते हैं, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट और डिसीजन गाइडिंग डॉक्यूमेंट। तो ये प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट किसने इनिशिएट किया था, UNEP एज वेल एज FAO ने, ठीक है, ये याद रखना। UNEP एज वेल एज FAO इनिशिएटेड द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन द रॉटरडैम कन्वेंशन, राइट। फिर ये एनेक्स 3 ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे बढ़ो। अब मिनेमाटा कन्वेंशन सब लोग जानते हैं, 2013-17 ईयर इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। कंट्रोलिंग एंथ्रोपोजेनिक रिलीजेस ऑफ मर्क्यूरी थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल, और बस इसमें और कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो मिनेमाटा कन्वेंशन हो गया 2013-17। फिर मार्पोल। अब देखो मार्पोल इंडिया साइन किया है, मार्पोल हाँ किया है। वेयर एज लंदन डंपिंग कन्वेंशन 1975 इंडिया साइन किया है, नहीं इंडिया ने नहीं किया है, मार्पोल हालांकि किया है। तो मार्पोल इज़ रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स, ठीक है। अब इसमें 6 एनेक्स जोड़ दिए गए हैं, ये 1973 में मार्पोल कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था। अब ये बेसिकली इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, वही देख रेख करता है इस कन्वेंशन का। इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ मार्पोल कन्वेंशन, येस इट इज़। नाउ इट इंक्लूड्स पोल्यूशन बाय ऑयल, नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंसेस भी इसमें आ जाता है मार्पोल में, ऑयल स्पिल वगैरह होता है उससे, वो भी आ जाता है। फिर ये क्या है, हार्मफुल सब्सटेंसेस कैरिड इन द शिप्स, सीवेज फ्रॉम द शिप्स, ये भी आ जाता है, गार्बेज फ्रॉम द शिप्स, पोल्यूशन फ्रॉम द शिप्स, एयर पोल्यूशन फ्रॉम द शिप्स। अब देखो ये यहाँ पे देखो ये जो 6 एनेक्स मैंने बताए, एयर पोल्यूशन हो गया, सीवेज हो गया, गार्बेज फ्रॉम शिप हो गया, हार्मफुल सब्सटेंसेस कैरिड इन द शिप हो गया, नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंसेस इन द शिप्स हो गए, पोल्यूशन बाय ऑयल फ्रॉम द शिप्स हो गया। लेकिन इसमें पोल्यूशन कॉज्ड बाय डिसमेंटलिंग ऑफ द शिप है नहीं, वो नहीं है। वो किस में आएगा, वो इधर आएगा। वो किधर आएगा, बासेल कन्वेंशन में आएगा। बासेल कन्वेंशन ऑल्सो इंक्लूड्स शिप्स डिसमेंटलिंग पोल्यूशन। तो ये माइन्यूट पॉइंट है, इसी पे सवाल बन जाएगा और गलत हो जाएगा लोगों का। लोग लगा देंगे मार्पोल या लंदन डंपिंग कन्वेंशन, लेकिन आंसर कहाँ है, आंसर बासेल कन्वेंशन में है। बासेल कन्वेंशन ऑन ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हज़ार्डस वेस्ट्स। तो इट ऑल्सो प्रिवेंट्स पोल्यूशन कॉज्ड बाय डिसमेंटलिंग ऑफ शिप्स, ठीक है। सो दैट कम्स अंडर बासेल। वेरस मार्पोल में क्या है, ये 6 प्रकार के पोल्यूशंस कॉज्ड बाय शिप्स हैं, नॉक्शियस लिक्विड से, हार्मफुल सब्सटेंसेस कैरिड इन द शिप्स, सीवेज फ्रॉम द शिप्स, गार्बेज फ्रॉम द शिप्स एंड एयर पोल्यूशंस फ्रॉम द शिप्स, एंड कोई ऑयल स्पिल है तो ऑयल से होने वाला। तो दैट वाज मार्पोल। इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी, यस, 1973 में साइन हुआ था। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन देख रेख करता है इसका पेपर वर्क। दैन लंदन डंपिंग कन्वेंशन में अगेन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटेरिएट का एज अ सेक्रेटेरिएट अपनी सर्विस देता है, पेपर वर्क वगैरह सब देखता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नाउ लंदन डंपिंग कन्वेंशन 1975 में आया था एंड इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी मेंबर ऑफ लंदन डंपिंग कन्वेंशन, ठीक है, रिमेंबर दैट। तो ये हो गया लंदन डंपिंग कन्वेंशन। फिर लास्ट में बचा बस कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी 2003, दैट इज़ रिलेटेड टू सेफ ट्रांसफ़र एंड हैंडलिंग ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी।
तो इसमें 2 कीवर्ड यहाँ है, बायोसेफ्टी एंड लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, एंड यहाँ पे एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट है, यहाँ भी आ गया। वहाँ पे क्या था, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट और डॉक्यूमेंट गाइडिंग डिसीजन गाइडिंग डॉक्यूमेंट, वो किससे जुड़ा था, वो जुड़ा था तुम्हारा रॉटरडैम कन्वेंशन से। प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट इनिशिएटेड बाय UNEP एंड FAO एंड डिसीजन गाइडेंस डॉक्यूमेंट दैट वाज रिलेटेड विद रॉटरडैम कन्वेंशन, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हजार्डस केमिकल्स से जुड़ा था वो। यहाँ पे एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट किससे जुड़ा है, कार्टाजीना प्रोटोकॉल से जुड़ा है, ठीक है। देन अब देखो जैसे UNCED या UNFCCC की जो COPs होती हैं जो अभी 2021 में ग्लासगो में हुई थी, उसी तरह से कार्टाजीना प्रोटोकॉल की अपनी खुद की सीरीज़ ऑफ कॉप्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो जैसे मैंने बताया था ना, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, दैट वाज आल्सो एन आउटकम ऑफ द अर्थ समिट अमंगस्ट दोज 5 पॉइंट्स दैट आई हैड टोल्ड यू। उसमें कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी भी एक था। तो CBD की भी अपनी एक अलग सीरीज़ में कॉप चलती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ मीटिंग्स, ठीक है। तो उसकी जो 10th मीटिंग हुई थी CBD की, जापान में हुई थी, नगोया में, और उसके तहत नगोया प्रोटोकॉल बनाया गया था, विच स्ट्रेस्ड अपॉन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। तो ये शब्द कहाँ से इजाद हुआ है, नगोया प्रोटोकॉल से। दैट वाज द 10th मीटिंग ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, राइट। सो एक्सेस टू बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है। सो ये शब्दावली वगैरह नगोया प्रोटोकॉल से निकली है, ठीक। बाकी कार्टाजीना प्रोटोकॉल का ईयर 2003 है, ठीक। तो ये सारे हो गए। अच्छा, और है इसमें, हाँ और है इसमें, तो देख लेते हैं। अब COP10 ऑफ CBD में, नगोया प्रोटोकॉल में मैंने बताया कि एक्सेस एंड शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स राइजिंग आउट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वही तो था ना नगोया प्रोटोकॉल से निकला हुआ। इसके अलावा नगोया से और क्या निकला था, 20 स्ट्रेटेजिक टारगेट्स निकले थे अंडर 5 सेक्शंस A to E, दे वर स्टेटेड, एंड इनको इन शॉर्ट फॉर्म IG टारगेट्स भी बोलते हैं। अब 20 टारगेट तो कोई नहीं बोलेगा, तो 20 टारगेट को पाँच सेक्शंस के अंतर्गत A से लेके E तक डाल दिया। अब A, B, C, D, E, तो A टॉक्ड अबाउट एड्रेस द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, IG टारगेट्स बोला जाता है इसको। ये भी नगोया प्रोटोकॉल से निकला हुआ था, जस्ट लाइक नगोया प्रोटोकॉल से एक्सेस टू शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स राइजिंग आउट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वो शब्दावली निकली थी, उसी तरह से IG टारगेट्स निकले थे। बेसिकली 20 टारगेट्स थे, 5 सेक्शंस में डिवाइड कर दिए थे, A से लेके E तक। A क्या बोलता है, एड्रेस द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, या कह लो एड्रेस द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। B बोलता है रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी। C बोलता है सेफगार्ड इकोसिस्टम स्पेसिफिक स्पीशी एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। D बोलता है एनहांस्ड बेनिफिट्स टू ऑल फ्रॉम अराइजिंग फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। और 5 बोलता है एनहांस्ड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो फिर से बता दे रहे हैं, A बोलता है एड्रेस द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। B बोलता है रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी। C बोलता है सेफगार्ड इकोसिस्टम स्पीशी एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। D क्या बोलता है, एनहांस्ड बेनिफिट्स टू ऑल फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी, एंड ये लास्ट में बायोडाइवर्सिटी एनहांस्ड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हो गया। अब इसके अलावा फिर ये सब अगले वीडियो में देखते हैं।